नमस्कार दोस्तों। जिस जंग से भारत की तबाही की भविष्यवाणी की गई थी, जिस लड़ाई से भारत में महंगाई का तूफान आने वाला था और जिस संघर्ष से भारत की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की साजिश रची गई थी, उसी जंग ने आज पासा पलट दिया है। दुश्मन की लड़ाई भारत के लिए वरदान बन गई है। खाड़ी में उठ रहे आग के शोलों ने अनजाने में भारत के लिए खरबों डॉलर का एक ऐसा जैकपॉट लगवा दिया है जिसके बारे में खुद भारत ने भी कभी नहीं सोचा था। ये वो भयंकर खबर है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सुरमाओं को हैरान कर दिया है। यह कहानी है तेल के उस सबसे बड़े खेल की जिसमें ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका की आपसी दुश्मनी ने भारत को मालामाल कर दिया है। खाड़ी के देशों से तेल की एक ऐसी सुनामी आ रही है जो भारत की अर्थव्यवस्था को किसी रॉकेट की तरह रफ्तार देने वाली है। यह पूरा खेल क्या है और कैसे भारत को इसका सीधा फायदा मिल रहा है, इस वीडियो में परत दर परत समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि जब दुश्मन आपस में लड़ते हैं तो समझदार खिलाड़ी अपना फायदा देखता है, और इस बार भारत ने वही किया है। जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का बिगुल बजा तो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थी। हर टीवी चैनल, हर अखबार और हर बड़ा विशेषज्ञ एक ही बात चीख चीख कर कह रहा था कि अब तेल का खेल खत्म, अब कच्चा तेल आग उगलेगा। आशंका जताई गई कि हॉर्मोस जल डमरू मध्य, वह समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 1/3 तेल गुजरता है, उसे बंद कर दिया जाएगा। भविष्यवाणी की गई कि कच्चे तेल का एक बैरल $150 के पार चला जाएगा, और भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं, वहां महंगाई का ऐसा हाहाकार मचेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी, माल ढुलाई ठप हो जाएगी और आम आदमी की जेब पर ऐसा बोझ पड़ेगा कि घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। माहौल पूरी तरह से डर और दहशत का बना दिया गया था, लेकिन दोस्तों हुआ ठीक उसका उल्टा पासा। कुछ इस तरह पलटा कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और तेल के पंडित भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो गए हैं। जिस खाड़ी से आग के शोले उठने की आशंका थी, वहां से अब तेल की एक ऐसी बाढ़ आ रही है, एक ऐसी सुनामी आ रही है जो भारत को सुपर पावर बनाने का दम रखती है। जहां तेल की कीमतों में आग लगनी चाहिए थी, वहां ब्रांड क्रूड का भाव $80 प्रति बैरल से भी नीचे लुढ़क गया। ये तो वही बात हो गई कि आप महाप्रलय का इंतजार कर रहे हो और अचानक अमृत की वर्षा होने लगे। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब अचानक बाजार में इतना तेल फेंकने लगे जैसे कोई मुफ्त में बांट रहा हो? इसके पीछे 3 बड़े और बेहद दिलचस्प कारण हैं, जिन्होंने मिलकर भारत के लिए यह विन विन सिचुएशन यानी जीत ही जीत वाली स्थिति बना दी है। पहला और सबसे बड़ा कारण है ईरान की बेबसी और उसकी मजबूरी। ईरान सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, कंगाली की हालत में है, और इजराइल के साथ हुए इस ताजा संघर्ष ने तो उसकी हालत और भी ज्यादा पतली कर दी। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो चारों तरफ से घिरा हो, उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों का पेट पालने के लिए, अपनी सेना को चलाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वह है पैसा, हार्ड कैश यानी डॉलर। और यह डॉलर आएगा कहां से? तेल बेचकर। यही वजह है कि अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर और बमबारी के खतरे के बावजूद ईरान ने अपना तेल उत्पादन कम नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ा दिया। सैटेलाइट तस्वीरों और शिपिंग डाटा से यह साफ पता चलता है कि ईरान का तेल उत्पादन इस महीने 35 लाख बैरल प्रतिदिन के भी पार पहुंच गया है, जो पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। ईरान आज दुनिया के चोर दरवाजों से भारी डिस्काउंट पर यानी सस्ती दरों पर अपना तेल बेच रहा है। उसका सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरह डॉलर कमाना। और अर्थशास्त्र का नियम है कि जब बाजार में कोई एक खिलाड़ी सस्ता माल बेचना शुरू करता है तो बाकी खिलाड़ियों पर भी अपनी कीमतें कम करने का जबरदस्त दबाव बन जाता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे खिलाड़ी पर, सऊदी अरब। सऊदी अरब तेल के इस खेल का सबसे बड़ा और पुराना खिलाड़ी है। वह इस खेल का शहंशाह है, और वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान जैसा उसका कट्टर दुश्मन सस्ता तेल बेचकर बाजार पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं, बल्कि खुद सऊदी अरब का ही होगा। अपनी बादशाहत, अपनी मार्केट लीडरशिप को बचाने के लिए सऊदी अरब ने भी जवाबी हमला बोल दिया। उसने भी अपने तेल के सारे कुएं खोल दिए हैं।
पेट्रोल लॉजिस्टिक्स नाम की एक बड़ी तेल ट्रैक करने वाली फर्म का अनुमान है कि सऊदी अरब जून के महीने में बाजार को 96 लाख बैरल प्रतिदिन की सप्लाई देगा, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। सिर्फ सऊदी ही नहीं, बल्कि उसके साथ ही देश जैसे कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात भी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहे हैं। इन सभी देशों का मकसद साफ है, हम ईरान को अकेले इस बाजार पर कब्जा नहीं करने देंगे, हम उसे मनमानी नहीं करने देंगे। इस आपसी होड़नेस, इस जबरदस्त कंपटीशन ने बाजार में तेल की बाढ़ ला दी है और इस लड़ाई का सीधा सीधा फायदा भारत जैसे बड़े खरीदारों को मिल रहा है, जिन्हें अब अपनी शर्तों पर सस्ता तेल मिल रहा है। और अब कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प किरदार अमेरिका का यहां पर एक दोहरा खेल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यह साफ कर चुके हैं कि वह तेल की कीमतों को $80 प्रति बैरल से ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना चाहते। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव का माहौल है और अगर पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ी तो यह उनकी सत्ता में वापसी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। इसीलिए अमेरिका एक तरफ तो ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की सिर्फ बातें कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए बयानबाजी कर रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे वह ईरान के तेल निर्यात पर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। अमेरिका मन ही मन चाहता है कि ईरान का तेल बाजार में आता रहे ताकि सप्लाई बनी रहे और कीमतें नियंत्रण में रहे। तो अब आप पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ ईरान अपनी मजबूरी में तेल बेच रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब अपनी बादशाहत बचाने के लिए तेल बेच रहा है और तीसरी तरफ अमेरिका अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस पूरे खेल को होने दे रहा है। इन तीनों की खींचतान ने बाजार में तेल का एक ऐसा महासागर बना दिया है जिसमें पूरी दुनिया गोते लगा रही है। कहानी सिर्फ खाड़ी के देशों तक ही सीमित नहीं है। इस तेल की सुनामी में एक और बड़े खिलाड़ी ने आग में घी डालने का काम किया है और वह है अमेरिका की अपनी शेल ऑयल इंडस्ट्री। इसे समझने के लिए हमें संघर्ष के उन शुरुआती दिनों में वापस जाना होगा। जब ईरान और इजराइल के बीच टकराव शुरू हुआ तो तेल बाजार में कुछ समय के लिए घबराहट फैली और कच्चा तेल 78.4 प्रति बैरल के शिखर पर पहुंच गया। अमेरिकी शेल तेल उत्पादकों के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं था। शेल इंडस्ट्री का तेल निकालने का तरीका काफी महंगा होता है और उन्हें तभी फायदा होता है जब कीमतें $60 होती हैं, 65 से ऊपर हो। लेकिन जैसे ही कीमतें 78 के पार गई, इन कंपनियों ने इस मौके को तुरंत भुना लिया। उन्होंने अपने भविष्य के तेल उत्पादन को, यानी जो तेल वह आने वाले महीनों में निकालेंगे, उसे इन्हीं बढ़ी हुई कीमतों पर वायदा बाजार में बेच दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें आने वाले कई महीनों तक अपने तेल का ऊंचा दाम मिलना पहले से ही तय हो गया। इस अप्रत्याशित मुनाफे ने उन्हें और ज्यादा कुएं खोदने के लिए पैसा और आत्मविश्वास दोनों दे दिया। जिस अमेरिकी शैल उत्पादन के साल 2025 के अंत तक गिरने की आशंका थी, अब वह पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा है। तो एक तरफ खाड़ी के देश अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ तेल निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के शैल उत्पादक भी बाजार में और ज्यादा तेल झोंक रहे हैं। यह एक परफेक्ट स्टॉर्म है, एक ऐसा तूफान जहां हर तरफ से सिर्फ सप्लाई ही सप्लाई आ रही है। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तेल की इस गिरती हुई कीमत से भारत को आखिर क्या और कैसे फायदा होगा? दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और हम अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा तेल विदेशों से मंगवाते हैं। इसलिए कच्चे तेल की कीमत का हर एक डॉलर हमारे लिए मायने रखता है। तेल की यह गिरावट भारत के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बड़े महावरदान लेकर आई है। एक अनुमान के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में हर डॉलर एक की कमी से भारत का आयात बिल सालाना लगभग $5 अरब यानी लगभग 2000 करोड़ कम हो जाता है। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए, अगर तेल की कीमत जिसके $120 जाने की आशंका थी, वह अब $65 से शून्य के स्तर पर आ जाती है, तो भारत को सालाना $40 से $50 अरब की सीधी बचत होगी। यह रकम खरबों रुपयों में है। जब हमारा आयात बिल कम होता है तो हमें तेल खरीदने के लिए कम डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग कम होती है और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले चट्टान की तरह मजबूत होता है। और मजबूत रुपया दुनिया में हमारे देश की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह वह सबसे सीधा फायदा है जो देश के हर आम आदमी को मिलता है। जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं। जब डीजल सस्ता होता है तो ट्रकों और ट्रेनों से माल ढुलाई का खर्च कम होता है।
और जब माल ढुलाई सस्ती होती है तो सब्जियां, फल, अनाज और आपके घर में आने वाला हर छोटा बड़ा सामान सस्ता हो जाता है। इसे कहते हैं कमर महंगाई पर लगाम लगना। जब खुदरा महंगाई कम होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें कम करने का दबाव बनता है, और सस्ती ब्याज दरों का मतलब है सस्ते होम लोन, सस्ते कार लोन और सस्ते बिजनेस लोन, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में रफ्तार आती है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।